बहुत से लोग ये पूछ रहे हैं दोस्तों कि सितारे ज़मीन पर जो फिल्म है उसका जो रिकॉर्ड है यूट्यूब पे जो रिकॉर्ड बना है वो क्या है क्या नहीं। सबसे पहले तो आपको ये बता दूं कि इसका जो थिएटर रन टाइम है ऑलमोस्ट कंफर्म हो चुका, कट हो चुका है, अब ख़त्म हो चुका है और ये फिल्म सुपर हिट या फिर ब्लॉकबस्टर का वर्डिक्ट ले चुकी है। आपको याद होगा इस फिल्म के आगे एक कैंपेन चल रहा था और हेटर लोग इस फिल्म को बहुत ज़्यादा कलेक्शन को लेके ताने वाने मार रहे थे। इसने बड़े बड़े फिल्मों को के रिकॉर्ड तोड़े थे और थोड़ा सा इन लोगों को बुरा लगा था क्योंकि इनके प्रिडिक्शंस थे कि ये फिल्म लाइफ टाइम 25-25 करोड़ करेगी। पर इसने भाई ऑलमोस्ट 180 करोड़ मार दिया था नेट में हिंदी ऑलमोस्ट, और कुछ 250 या 265 करोड़ के बीच इसका वर्ल्ड वाइड ग्रॉस हुआ था। और अब ये OTT पे नहीं आई है और यूट्यूब पे आई है, तो बहुत से लोग ये भी बोल रहे हैं कि कौन देखेगा 100 रुपीज़ में। तो भाई आपको बता देता हूँ 100 रुपीज़ में कौन देखेगा का एक आंसर देता हूँ मैं। यहाँ पे मैं जितने देख रहा हूँ, हाँ, यूट्यूब पे जो लोग बोल रहे कि इसका डाटा क्या है, मतलब आमिर खान ने यूट्यूब से कितना कमा सकते हैं वो। तो देखो यूट्यूब से वो कितना कमा सकते हैं इससे पहले तो मैं आपको बता दूँ कि व्यूज़ कितने हुए हैं। देखो कल परसों की बात है, इसके 3.5 लाख के करीब व्यूज़ हुए थे। एट प्रेजेंट 4.5 से लेके 5 लाख के उसको व्यूज़ आए, उस पूरी फिल्म के 5 लाख व्यूज़। मतलब आपने ये भी देखा ना कि ये फिल्म फ्री में नहीं है अवेलेबल, 100 रुपीज़ दे के लोगों ने ऑल ओवर वर्ल्ड, क्योंकि यूट्यूब सब जगह पे चलता है। आई डोंट थिंक कि पाकिस्तान में भारत के चैनल्स वगैरह और जैसे भारत ने भी उनको बैन करके रखा है, तो शायद कुछ पाकिस्तानियों की भी कमेंट आई थी कि भाई सन क्या नाम है अपना, जो सितारे हैं उस ज़मीन पर वो हम क्यों नहीं देख पा रहे। तो उसके पीछे लॉजिक है भाई, ये रीज़न है। और कुछ चैनल्स बैन है, कुछ चैनल्स नहीं है, तो ऑब्वियसली सेलिब्रिटी है भाई आमिर खान, उसके भी चैनल्स बैन है। तो ये आमिर खान फिल्म्स के यहाँ पे ही है, आमिर खान प्रोडक्शंस पे ही उनका वो आई है फिल्म, तो वो लोग तो नहीं देख पाएंगे ऐसा भाई। ये है वो VPN के साथ भी नहीं शायद देख पाओगे, ऐसा कुछ है वो। तो जो लोग है भाई, और जहाँ जहाँ बैन होगा तो वहाँ पे नहीं देख पाओगे। लेकिन जो लोग 100 रुपीज़ दे के, कुछ लोग जो बोल रहे थे कि नहीं नहीं भाई ये तो ट्रिकी गलत है, आमिर खान बेवजह ही 100 रुपीज़ पर देखा 5 लाख के करीब। भाई मैंने बोला ना, परफेक्शनिस्ट है भाई, खुराफाती दिमाग है, कहीं भी चल जाता है वो। छोटा दिमाग नहीं है भाई, बड़ा दिमाग है। हाँ तू ऐसा ये ना समझो भाई, बहुत ही शातिर भी है। तो ये बहुत ज़बरदस्त उसने आइडिया की। और आप ये देखो ना, ये भी तो देखो सब्सक्राइबर्स देखो। एक सिंपल एक बात बोलूँ, आमिर खान करोड़पति है भाई, इवन खरबपति होगा। उसको ना यूट्यूब पे आप ऐसा नहीं कर रहे हो कि उसको पैसे की ज़रूरत है। उसको फिल्में भी मिल रही है भाई, लोकेश वाली फिल्म मिल रही है, 2-3 बड़ी बड़ी फिल्में बना रहा है। वो इशू ही नहीं है उसको कि पैसों के लिए। कुछ जो चैनल्स होते हैं जैसे वो KR के, वो भाई यूट्यूब लोगों का एंटरटेनमेंट के लिए भी करता है और पैसों के लिए। भले वो बात करता हो कि मेरी बड़े बड़े सीखों से मुलाकात होती है वगैरह, हाँ वो उनको भी खुश करता शायद, वो अलग बात है, जो वो छोड़ो, वैसा भी आता होगा पैसे, पर वो अलग चीज़ है। यूट्यूब पे आमिर खान का ऐसा नहीं है कि यूट्यूब की वजह से ही वो है, इसके पास बहुत पैसा है ऑब्वियसली। इवन वो जुनैद खान और उसके बेटे बेटे आगे चल के वो भी बैठ के खाए, तो भाई 7 पीढ़ियाँ बैठ के खाएगी, इतना पैसा है। तो वो क्या यूट्यूब के लिए कर रहा है क्या? नहीं। या फिर यूट्यूब पे उसको पैसा कमा रहा है क्या? नहीं भाई। वो ये दो चीज़ें कर रहा है। लेकिन देखो कभी कभी आदमी को ना, भले आप कितने ही बड़े सेलिब्रिटी हो, दिल तो बच्चा होता है। तो यूट्यूब उसको ना, पहली बात तो उसको पसंद आया है यूट्यूब। पहले वो सोशल मीडिया से ही दूर रहता था, अब वो एक उसको वो ट्रेंडिंग। कभी कभी देखो आप कितने ही बड़े हो, आप कुछ चीज़ें यार, सब्सक्राइबर्स बढ़ना किसको अच्छे नहीं लगेंगे, वो एक चीज़ है। जो अब वो माने ना माने ये एक चीज़ है, पर इतना छोटा रीज़न नहीं है। दूसरी चीज़ उसने क्या की है, उसने बाकी के लोगों के सामने भी एक रीज़न रखा है कि क्यों ना तुम भी ये करो। क्या ज़रूरत है कि किसी OTT प्लेटफॉर्म को बेच दो फिल्म, क्योंकि एक बार आपने बेच दी फिल्म तो आपके पास वो कोई राइट्स नहीं रहे, फिर ख़त्म फिर आपका। क्योंकि आपको 125, जैसे कि उसने बोला था कि 125 करोड़ नेटफ्लिक्स ने शायद ऑफ़र किए थे, उसने नहीं बोला। वो अगर ऑफ़र करके वो ले लेता वो 125 करोड़, उससे क्या होने वाला था, पूरी की पूरी नेटफ्लिक्स के पास। अब सितारे ज़मीन पर अवेलेबल कहाँ पे होगी, वहीं पे होगी। हाँ वो बात अलग है कि लोग कहीं से भी वो अवेलेबल करवा लेते हैं, टेलीग्राम वगैरह, वो छोड़ो। HD प्रिंट की बात, और HD प्रिंट भी आगे चल के आ जाती है, वो भी पता है। पर मेनली कहाँ पे अवेलेबल है, तो वहाँ पे। बाद में टीवी से डील होगा। आपको क्या लगता है कि OTT का डील बाद में नहीं होगा? हो सकता है। पहले वो क्या कर रहा है, जो मेरे अकॉर्डिंग पहले 7-8 महीने, या फिर जैसा कि एक नोट आई थी याद है आपको,
8 महीने बाद ही सितारे OTT पे आ सकती है, 8 महीने या 9 महीने, ऐसा कुछ एक डील। मुझे लगता है कि ये कोई 9 महीने के बाद OTT का कोई डील ये पक्का करेगा, शायद कम रुपीज़ में करेगा, लेकिन उससे सब्सक्राइबर्स भी बढ़ेंगे, चैनल अपडेट होते रहेगा, व्यूज़ भी आते रहेंगे, फ़ायदा भी होते रहेगा। भाई यहाँ पे पैसों की कमी नहीं है, लेकिन ट्रेंड करवा लो चैनल को, चीज़ें होती है भाई, ऐसा नहीं है। आप हम सेल देखो, वो आखिर इंसान है ना, सेलिब्रिटी है, लेकिन मन में थोड़ा होता है कि यार चलो अब मौका है तो अभी 1 महीने पहले आप देखो 123 के सब्सक्राइबर्स थे उस चैनल के, आप 450 के या 500 के हुए, फ़ायदा देखो। तो ये भी है कि, और आई थिंक सितारे का ट्रेलर वहीं पे आया था ना, उसके ही चैनल पे, या जी म्यूज़िक कंपनी पे आया था। जी म्यूज़िक के भी पास उसके राइट्स है ना, लेकिन वो म्यूज़िक राइट्स थे आई थिंक, आया था पर उसके भी यहाँ पे, तो फ़ायदा भी देख रहा है भाई, ऐसा नहीं है। अभी बात करते हैं व्यूज़ को लेके। यार देखो, 5.5 लाख से लेके 6 लाख के व्यूज़ का आंकड़ा देखने को मिल रहा है। जो लोग बोल रहे भाई यूट्यूब से कितना, देखो यूट्यूब से एग्जैक्टली कितनी कमाई की है फिल्म ने, उसका मैं आपको एक मोटा मोटी एक अंदाज़ा दे रहा हूँ, ये गारंटी ये नहीं है, लेकिन उससे कम भी नहीं है। मतलब मैं जो आंकड़ा दूंगा वो कम से कम दे रहा हूँ आपको, कम से कम 3.25 करोड़ से लेके 4 करोड़ का अपडेट है भाई, अकॉर्डिंग टू रफ डाटा, लेकिन रफ डाटा है, उससे कम नहीं होगा। जो भी आएगा उससे ज़्यादा ही बोल रहा हूँ मैं, जो भी आ रहा होगा ना उससे ज़्यादा ही आया होगा, उससे कम नहीं आएगा। मतलब मैं आपको जो भी आंकड़ा दूंगा कम से कम उतने की कमाई हुई है, 3.5 से लेकर 4 करोड़ के बीच वाला एक एंगल, उतनी कमाई अभी तक हुई है। और देखो ज़्यादा टाइम हुआ नहीं इस फिल्म को, 2 दिन हुए हैं रिलीज़ होते हुए। हाँ मैं मानता हूँ कि आगे थोड़ा स्लो हो जाएगा, ऑब्वियसली बहुत से लोग 100 रुपीज़ नहीं भी देंगे, ऐसा नहीं है कि सब देंगे, पर कलेक्शन ज़बरदस्त आएगा। अब आप ये बोलोगे कि यार लेकिन 125 करोड़ का जो ऑफ़र नेटफ्लिक्स ने दिया था, यहाँ पे क्या सच में यूट्यूब से आएंगे क्या 125 करोड़? क्योंकि कोई तो एक प्लेटफॉर्म, कोई तो ये चाहिए बैक, क्योंकि अगर आप कोई डील कर रहे हो तो आप ये देखोगे ना यार इससे बेटर डील ये होनी चाहिए, तो ये तो नहीं होगा कि ये 125 करोड़ नहीं जाएगी यूट्यूब पे। ऑनेस्टली बोलूँ शायद दोस्तों, शायद नहीं भी करेगी, उसका प्लान ही अलग है। और हो सकता है आगे चल के एक परफेक्ट थोड़ा बहुत वो रन टाइम देखेगा कि चलो 5 महीने 6 महीने, और अगर वहाँ पे कोई एक डील आता है इसके पास OTT का वापस कम पैसों का, ये एक्सेप्ट भी कर ले। पर अभी मैं जैसा कि मैंने बोला, आमिर खान को 125 करोड़ नहीं चाहिए। आमिर खान अपने यूट्यूब को भी ग्रो कर रहा है उस हिसाब से, और अलग लेवल पे, क्योंकि आप, और वो भी 100 रुपीज़ ही उसने रखे हैं, ये भी नहीं कि बहुत ज़्यादा रखे हैं। तो भाई ये बहुत अलग दिमाग है। अभी उसकी लाइफ में उसको पैसों की ऐसा कोई ज़रूरत है नहीं कि 125 करोड़, उसका प्लान ही अलग है, चैनल को भी ग्रो करना है उसको। वो वन ऑफ द टॉप चैनल्स में जाना चाहता है, जैसे बॉलीवुड के नाम जैसे चैनल के होते हैं, टी सीरीज, जी म्यूजिक कंपनी, टिप्स ऑफिशियल तो फिर भी इतना फेमस नहीं है, लेकिन धर्मा प्रोडक्शन, आमिर खान प्रोडक्शंस भी वैसे लेवल का चैनल वो बनाना चाहता है। जो बंदा इतने साल सोशल मीडिया से ही दूर था, अगर उसको कदम रखना है अच्छे व्यूज़ के लिए तो उसको कुछ हटके तो करना ही पड़ेगा ना, वो कर रहा है, वो आज अच्छा दिमाग लगा है। तो मैंने बता दिया अभी कितना हुआ है। ये पूरा वीडियो शेयर करो, बहुत से लोगों को पता होना चाहिए। एग्जैक्ट आंकड़े कोई नहीं बताए, एग्जैक्ट आंकड़ा कोई नहीं बताएगा। ऑलमोस्ट 3.5 से 4 करोड़ का बिजनेस हुआ है, और 4.5 लाख के करीब से लेके 5 लाख के करीब व्यूज़ आए हैं फिल्म को।